बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तगड़ा खिताब, और इस खिताब के बाद पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक पॉलिटिकल सिचुएशन बन चुकी है, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें एक 75 साला किरदार है और वो किरदार एक बटन से खत्म नहीं हो सकता। इसीलिए इस खिताब के जो आर्मी चीफ की तरफ से हुआ है, इसके मुख्तलिफ तर्जुमे, इसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस का आगाज हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब परवेज इलाही के घर पर छापा मारना महंगा पड़ चुका है। यह मामला क्या है, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। जबकि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई है, और इस ऑडियो का मकसद क्या है, इस ऑडियो का मतलब क्या है, इसके हवाले से भी कुछ चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त जो एक मुबैना ऑडियो सामने आई है, यह पीटीआई में टिकटों की तकसीम के मामले पर साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो है। पंजाब असम्बली से पीपीए 137 के उम्मीदवार अबूजर चद्दड़ और नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक सामने आई, जिसमें अबूजर ने नजम साकिब से कहा कि आपकी एफर्ट्स सब रंग ले आए हैं। इस पर नजम साकिब ने कहा कि मुझे इंफॉर्मेशन आ गई हुई है, अब बताएं अब क्या करना है। अबूजर चद्दड़ ने कहा कि अभी टिकट छपवा रहे हैं ना, छाप दें, इसमें देर ना करें, टाइम थोड़ा है। नजम साकिब ने कहा कि बस बाबा को मिलने आ जाना, शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ नहीं। इस पर अबूजर चद्दड़ ने रजामंदी का इजहार किया। नजम साकिब ने कहा कि 11 बजे तक वापस आ जाएंगे, उनको जफ्फी डालने आ जाना बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है। इस पर अबूजर ने कहा कि बहुत ज्यादा अच्छा, मैं सोच रहा था पहले अंकल के पास आऊं या शाम को टिकट जमा करा कर आऊं। इस पर नजम साकिब ने कहा कि वो मर्जी है तेरी, लेकिन आज के दिन में मिल जरूर लेना बाबा को। अबूजर ने जवाब दिया कि हां जरूर, सीधा ही उनके पास आना है, 12 बजे टाइम खत्म हो जाएगा। नजम साकिब ने अबूजर को हिदायत की कि टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें और फिर वो करके आएं। इस पर अबूजर चद्दड़ ने ओके कहा। अब ये एक अपेरेंटली ये इससे परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है कि साकिब निसार के एफर्ट से पीटीआई के एक एमपीए के कैंडिडेट को टिकट मिली है। नजम साकिब की दूसरी कॉल में उनकी गुफ्तगू मियां उजैर से हुई, जिसमें उन्होंने मियां उजैर से कहा कि व्हाट्सएप देखो। मियां उजैर ने सवाल किया कि हां ये अबूजर ने भेजी है तुम्हें। नजम साकिब ने जवाब दिया कि यार मैं भी वकील हूं। इस पर मियां उजैर ने सवाल किया कि नहीं ये अबूजर ने भेजी है तुम्हें या डायरेक्ट आई है। नजम साकिब ने बताया कि मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं कि अबूजर ने ही भेजी हो। मियां उजैर ने नजम साकिब से सवाल किया कि इसके ऊपर से आऊं। नजम साकिब ने जवाब दिया कि आना है तो आ जाओ, वैसे मुझे तो उसी ने भेजी है। नजम साकिब ने सवाल किया कि तो काम किसने कराया है, किसी ने और ने तो नहीं कराया। इस पर मियां उजैर ने कहा कि बस गुड हो गया है, यानी ये कोई ऐसी गेम चल रही है अंदर अपेरेंटली इसमें। और इसमें नजम साकिब ने सवाल किया तो क्या सीन है। मियां उजैर ने जवाब दिया कि कर लेता हूं बात ना। ओके। इस पर नजम साकिब ने कहा कि क्या मतलब बात कर लेता हूं, डिसाइडेड था। मियां उजैर ने कहा कि फोन करके बात कर लूं कि भेज दो सामान मुझे, भाईजान जुबान हुई है, मैं कोई आगे डैश नहीं हूं। अब ये बातें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें नजम साकिब ने कहा कि तुम डैश हो जाओ, मेरे लिए डैश हो जाओ, वरना मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। चलो ओके मैं करता हूं, मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा और कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये कोई अपेरेंटली इन दोनों कॉल से एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है। अलबत्ता इसके अंदर मजीद चीजें सामने आएंगी, उनका मौकफ सामने आएगा, और ये इन्हीं की ऑडियो है, ये भी अभी साबित होना बाकी है इस हवाले से, क्योंकि किसी मीडिया वाले ने, मुझे नहीं लगता कि साकिब निसार के बेटे की ऑडियो सुन। चले मरियम की ऑडियो आ जाए, हम समझें कि मुबैना मरियम की ऑडियो। अच्छा जी, इमरान खान की ऑडियो आ जाए, हम समझ जाएं कि मुबैना इमरान खान की ऑडियो। मखदूम शाहब की ऑडियो आ जाए तो आप कहेंगे, आपने आवाज सुनी होगी, आप कहेंगे हाँ भाई उसी तरह की आवाज लग रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल की सास को किसने सुना, साकिब निसार के बेटे को किसने सुना। तो ये सारे सवालात हैं जो जाहिर बात है अपनी जगह है, और ये मीडिया चैनल्स को ट्रांसक्रिप्ट के साथ कौन बताता है कि ये उसकी ऑडियो है, ये टेप करने वाला ही बताता है, उसके अलावा तो कोई नहीं बता सकता। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक अजीब सा मामला हुआ। एक तरफ तो आप ये देखें कि कल रात को जो इंतहाई गंद मचाया गया चौधरी परवेज इलाही के घर, 8 घंटे पुलिस और एंटी करप्शन की टीम के छापे का ड्रॉप सीन हुआ और इन्होंने परवेज इलाही का घर तोड़ा। अच्छा, ये घर तोड़ने वाली, जो घर का दरवाजा तोड़ने वाली रिवायत है, एक साबिक वजीर आजम और एक साबिक वजीर आला, आपने दोनों के घर के दरवाजे तोड़े, बख्तरबंद गाड़ी से जिस तरह से दरवाजे तोड़े गए, ये विजुअल्स फस्तायत की इंतहा है। ये पाकिस्तान के अंदर ये वाज़े ऐलान है कि आइन और कानून अमलन मुअत्तल हो चुका है, उसके कुछ कुछ हिस्सों पर नहीं, सारे ही हिस्सों के ऊपर अमल दरामद रोक दिया गया है।
और इस वक्त मुल्क के अंदर ये जो पीडीएम का टोला है या फिर इनके अंदर कुछ है, अब ये नहीं पता। ये देखिए स्पॉइलर कौन है जो इन मुज़ाकरात को खराब करना चाहता है। एक जानिब ये बगल में छुरी मुंह पे राम राम। अच्छा, अब आप ये देख लें कि चौधरी परवेज इलाही को ये गिरफ्तार तो नहीं कर सके, और इस समय मैं आपको ये बताऊं कि सुबह 5:30 बजे के करीब ऑपरेशन तकरीबन 8 घंटों के बाद खत्म किया गया। घर की खवातीन जो हैं उन्हें तक पुलिस की फीमेल एहलकारें लेके जा रही थी। ये वो खवातीन है चौधरी खानदान की जिन्होंने आज तक मीडिया पे कोई अपीयरेंस नहीं दी, पर्दादार बीबियां। ये इंतहाई अजीब से विजुअल्स थे, मेरे लिए बहुत ज्यादा ये डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे, और जाहिर बात है किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए या उस शख्स में जिसके देखें वो कहते हैं कि मेरे मियार का तकाजा है मेरा दुश्मन भी खानदानी हो। ये इंतहाई कम ज़र्फ किस्म के, और इसमें चौधरी शुजात और सालिक और शाफे पता नहीं कहां पर खड़े हैं, क्योंकि घर की औरतें ये एक ही हैं, दोनों की एक ही हैं, वहां तक बात आ गई है। लेकिन लानत हो ऐसे इक्तदार पर भी, और लानत हो ऐसी विफाकी वजारत पर भी, और लानत हो ऐसी इत्तेहादी हुकूमत पर भी जो आपके घर तक घुसा, आपके घर तक। ये देखें सियासी इख्तलाफ हो सकता है, घर तो आपका भी है, और मुझे लगता है कि वो इस पर कोई स्टैंड लेंगे अगर उनमें रत्ती बराबर भी कोई मामला है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस ने धावा बोला, बख्तरबंद गाड़ी मरकजी दरवाजा तोड़ती हुई रिहाइशगाह में दाखिल हुई, पुलिस एहलकार दीवारें फलांग कर घर में कूदे, अंदरूनी दाखिली दरवाजा भी तोड़ा, खिड़कियों के शीशे भी टूटे गए, और सारे मामलात हुए। और गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में यह कार्रवाई की गई, और ऑपरेशन में 27 अफराद को इन्होंने हिरासत में लिया, और घर के बाहर सड़क चौधरी ज़हूर इलाही रोड को भी पुलिस ने बंद कर दिया। दूसरी जानिब साबिक वजीर आला पंजाब के घर से पुलिस पर पथराव भी किया गया, ये इल्जाम है पुलिस का, और कहा गया कि जी पुलिस एहलकारों पर पानी भी फेंका गया, मतलब ये पानी फेंकने से पुलिस एहलकार। अच्छा, अब यहां पर जो मामला है आप ये देखें कि एक तरफ तो फवाद चौधरी साहब ने भी स्टेटमेंट दी है, और उन्होंने कहा है कि एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे से साबित होता है कि इसहाक डार, साद रफीक और आजम तारड़ की अपनी हुकूमत में कोई हैसियत नहीं। हम इस छापे की शदीद मुजम्मत करते हैं। अब यहां पर 2-3 थ्योरीज हैं। कौन है जो मुज़ाकरात को सैबोटाज करना चाहता है? क्या यह लंदन ग्रुप है? क्या यह ताकतवर हलकों का कोई ग्रुप है? क्या यह मोहसिन नकवी ऑन हिज ओन कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने जिसका बच्चा है वो उसकी इजाजत से ही करेगा इस तरह का ऑपरेशन मोहसिन नकवी। तो क्या ये मोहसिन नकवी ऑन हिज ओन कर रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इन लोगों को लेने के देने भी पड़ेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही के घर में पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर अदालत से रुजू कर लिया गया है। पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की है, जिसमें पंजाब हुकूमत, एंटी करप्शन और आईजी पंजाब को फरीक बनाया गया। अब यहां पर खबर है कि सीसीपीओ साहब मुबैना तौर पर जरा ये बता रहे हैं आईजी साहब और वजीर आला पंजाब जो है मुबैना निगरान वजीर आला, वो इस वक्त मुल्क में भी नहीं है। अब ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है? कहीं इनकी गेम है कि ये अपने इक्तदार को तूल देना चाहते हैं, इंडेफिनिट पीरियड के लिए वजीर आला रहना चाहते हैं, या ये लंदन ग्रुप है, या फिर ये कोई बीच में स्पॉइलर है, या फिर ये मुज़ाकरात को जानबूझकर खराब। और इसमें गरीदा फारूकी साहिबा ने कल एक ट्वीट कर दिया कि अब तो पीटीआई को मुज़ाकरात से भाग जाना चाहिए, पीटीआई को मुज़ाकरात को लात मार देनी चाहिए। यही इसीलिए तो ये सब किया गया है, और जाहिर बात है कि वो किसके बिहाफ पे बोल रही हैं ये सबको समझ आती है। अच्छा, अब यहां पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी मुज़ाकराती कमेटियां किसी नतीजे पर पहुंचती हैं, सबको उनके मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। भाई अगर मुज़ाकराती कमेटियां किसी नतीजे पर पहुंचती हैं, आप उन्हें पहुंचने तो देना, कैसे कौन है जो नहीं पहुंचने दे रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवालिया निशान अपनी जगह पर रहेगा। अच्छा, अब आर्मी चीफ की स्टेटमेंट पर आता हूं, लेकिन पहले खान साहब पर आ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि देखूंगा कि हुकूमत से मुज़ाकरात किस जगह जाते हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने जितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया वो किसी दुश्मन ने भी नहीं पहुंचाया। लाहौर में कारकुनों से वीडियो लिंक खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि आजाद मुआशरे में पुलिस भी न्यूट्रल होती है, कोई उससे गलत काम नहीं करवा सकता। इमरान खान का कहना था कि पुलिस ने उनके घर में लूटमार की, लोगों को जेलों में डाला गया। आईजी इस्लामाबाद को सेफ सिटी केस में सजा होने वाली थी, शहबाज शरीफ जानबूझकर उसे लेकर आया। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अली अमीन पर एक केस खत्म होता है तो दूसरा डाल देते हैं। साबिक वजीर आजम पर 145 केसेस बनाए गए। उनका कहना था कि बाजवा ने जितना नुकसान इस मुल्क को पहुंचाया है, इतना नुकसान पाकिस्तान को पाकिस्तान का कोई अजली दुश्मन जो है वो भी नहीं पहुंचा सकता था। और इमरान खान साहब ने कल एक ट्वीट भी किया, और बड़े गुस्से में इमरान खान साहब थे जब उन्होंने ट्वीट किया कि घर में मौजूद खवातीन और अहले खाना की इज्जत व एहतराम से मुकम्मल बेनियाज होकर परवेज इलाही के घर पर मारे गए गैर कानूनी छापे की शदीद मजम्मत करता हूं। हम अपनी निगाहों के सामने पाकिस्तान में जमहूरियत को रेजा रेजा होते देख रहे हैं। आईन, अदालती अहकामात या अवाम के बुनियादी हुकूक का कुछ भी एहतराम बाकी नहीं, और हर सू जंगल का कानून और
वस्तायत राज कर रही है, ये सब हमारे हौसलों को तोड़ने, तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए तैयार किए गए लंदन प्लान का हिस्सा है। पहले ये मेरी रिहाइशगाह पर हमलावर हुए और अब मुजरिमों का गिरोह और उसके सरपरस्त परवेज इलाही के साथ भी वही कुछ कर रहे हैं। इस किस्म की बर्बरियत तो मुशर्रफ दौर में भी देखने को ना मिली। क्या रियासत ने लुटेरों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले शरीफों और जरदारियों के घरों में भी कभी यूं घुसने की हिम्मत और जिसारत की? बस अब बहुत हो चुका है। इनफ इज इनफ। कल मैं अपनी कौम को लाए अमल दूंगा कि अपने दस्तूर, अपनी जमहूरियत पर मुसल्लत करदा इस तबाही के खिलाफ कैसे खड़े होना। यानी आज खान साहब ने इस हवाले से बड़ा वाजे एक कारकुनों से, एक प्रॉपर पूरी कौम से, बल्कि कल तो कारकुनों से खिताब था, अब कौम से खिताब करना है। अच्छा, यहां पर आर्मी चीफ का एक खिताब जो है वो भी सामने आया है और उस खिताब के हवाले से भी कुछ चीजें हैं जो आपके सामने रखनी है। और ये खिताब जो है ये पीएमए की पासिंग आउट परेड जो है काकुल में मिलिट्री एकेडमी है पाकिस्तान की, उसकी 147th पासिंग आउट परेड से आर्मी चीफ ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है। हमारी पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। यह बड़ी वाज़ेह और क्लियर स्टेटमेंट है। देखें, अगर तो रियासत का महवर पाकिस्तान के अवाम है तो पाकिस्तान के फैसले, पाकिस्तान में हुकूमत कौन करेगा, जमहूरियत है, ये फैसले अवाम ने करने हैं और अगर अवाम ने करने हैं तो अवाम के पास ये फैसले करने का एक ही रास्ता है और वो इलेक्शंस है। बाय द वे, उनका कहना था कि फौज हमारे अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है जिसमें रात, जात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं। हमारे लिए अवाम को हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं है। कोई फर्ज मादरे वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। उन्होंने कहा कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। हम अपने मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फौज अपने इस फर्ज को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट दो तीन बातें हैं, एक तो ये कि पाकिस्तान में ताकत का महवर पाकिस्तान की अवाम है, ये हाईलाइट करके रख लें। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासर करना चाहता है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी की जंग में अवाम और रियासत का कलीदी किरदार है। अफवाज पाकिस्तान के गयूर और सरबकफ सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। अफवाज पाकिस्तान के सिपाही दुश्मन की तादाद ज्यादा भी हो सकती है, दुश्मन के वसाइल आपसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन उससे मरूब नहीं होते। ये किस तरफ को मैसेज है? क्योंकि बाजवा साहब से एक स्टेटमेंट एसोसिएटेड थी, मैं समझता हूं उसके तनाजुर में ये एक स्टेटमेंट बड़ी अहम है। जाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़िमन में हकीकत और अबहाम में फर्क रखना होगा। सरबराह पाक फौज का कहना था कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अवाम और पाक फौज के बामी रिश्ते को कायमो दायम रखा जाए। अब ये बात, इसमें मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर कोई तामीरी तनकीद कर रहा है पाकिस्तान की फौज पर या किसी भी इदारे पर, वो जमहूरियत के अंदर उसका राइट है, जिस तरह से DGISPR साहब ने बात की। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप किसी के एजेंडे पे कर रहे हैं वो जस्टिफाइड नहीं है और वो कोई किसी को करना भी नहीं चाहिए। हम तो कल भी उसके खिलाफ थे, आज भी उसके खिलाफ हैं। और यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने कहा कश्मीरियों और अफगानिस्तान के मसले पर भी बात की, लेकिन ये तीन बातें इनकी तरफ से बड़ी अहम थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।